Hello dear students, today I am going to discuss the last topic from the unit first of the from third semester. Topics are structure and uses of DDT, saccharine, PSC and chloramine. बेसिकली बात करें तो हमें जो पढ़ना है इस टॉपिक में उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ने और यूजेस पढ़ने हैं, ठीक ना। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं देखना, तो चलिए देखते हैं स्लाइड। So DDT. DDT is dichloroDiphenyl trichloroethane. DDT की अगर बात कर ले बेसिकली तो DDT is an organochlorine insecticide that was first synthesized in 1874. तो यहाँ पर दो टर्म आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो ऑर्गेनोक्लोरीन और दूसरा इंसेक्टिसाइड। ऑर्गेनोक्लोरीन की बेसिकली बात करें तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो यूज होते हैं एज अ इंसेक्टिसाइड, ठीक है, और उसमें कोई क्लोरीन ग्रुप लगा होता है तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनोक्लोरीन बोलते हैं। और इंसेक्टिसाइड का सीधा सा मतलब है कीटनाशक जो भी दवाएं हैं आपके। तो अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ये जो आपका कंपाउंड है तो इसके स्ट्रक्चर में अगर आप देख रहे हैं तो सीधी सी बात है, दो बेंजीन रिंग हैं और दोनों बेंजीन रिंग आपस में इंटरकनेक्टेड हैं एक इस कार्बन के थ्रू, और ये वाला कार्बन फिर आगे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जहां से ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे कार्बन से, फिर उस कार्बन से तीन क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। या तो आप इस तरीके से ही लिख सकते हैं CCl3, या तो आप अलग से कुछ तीन बॉन्ड दिखा सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। तीन बॉन्ड दिखा दिया और इन तीनों ही पोजीशन पे आपको क्या करना है, एक एक यहाँ एक Cl, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर दिखा देना है। फिर बात कर लें तो कुछ और Cl यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो जहाँ से भी आप ये जोड़ रहे हैं, ये वाले ग्रुप जहाँ से भी जोड़ रहे हैं उसकी जस्ट पैरा पोजीशन पे जाइए और दोनों ही रिंग की पैरा पोजीशन पे एक एक Cl लगा दीजिए, तो आपका ये कंपाउंड बनके कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा एक्जैक्टली। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, 6 कार्बन इस वाली रिंग में, 6 कार्बन इस वाली रिंग में, टोटल कार्बन होंगे 12। एक कार्बन यहाँ पर है और एक कार्बन यहाँ पर, तो टोटल कार्बन जो होंगे वो होंगे 14। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं C14। हाइड्रोजन की बात करें तो 4 हाइड्रोजन यहाँ, 4 यहाँ पर, 8 हो गए। एक हाइड्रोजन यहाँ पर है तो टोटल हाइड्रोजन 9। Cl की बात करें तो 3 Cl यहाँ पर हैं और 3 Cl यहाँ पर हैं, यानी टोटल Cl कितने होंगे 5। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका C14H9NCl5 होगा। और मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करें तो जो ऑथेंटिक मॉलिक्यूलर वेट है वो है 354.49 ग्राम पर मोल, 354.49 ग्राम पर मोल। बट जब आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, जैसे कि कार्बन का 12 होता है तो 12 इंटू 40 14 करेंगे, फिर हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 इंटू 9 करेंगे, ठीक है। तो ऐसे जब करेंगे तो जो मॉलिक्यूलर वेट आपका आएगा वो आएगा 352, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यूजेस की। जो जो तो जो हमारा फर्स्ट यूज है, DDT was initially used by the military in World War II to control malaria, typhus, etc. तो मलेरिया को कैसे रोका गया फर्स्ट, अगर वर्ल्ड वॉर सेकेंड की हम बात कर लें तो एक्चुअल में मलेरिया स्प्रेड कैसे हो रहा था, तो वो स्प्रेड हो रहा था बाई मॉस्किटो। और मॉस्किटो कौन सा, फीमेल एनाफ्लीज की अगर बात कर लें तो वो मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है टू स्प्रेड द मलेरिया। और ये जो आपका DDT है ये एज अ इंसेक्टिसाइड यूज हो रहा है, यानी इंसेक्ट को किल करना है इसका। और मॉस्किटो अगर किल कर दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात हम कह सकते हैं स्प्रेडिंग को हम रोक रहे हैं। सेकंड जो यूज है हमारे पास, DDT हैज पावरफुल इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है हमारे पास जनरली यूज टू किल मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट एनाफिलीज मॉस्किटो विच स्प्रेड मलेरिया, जैसा कि हमने यहाँ पर पहले वाले में थोड़ा सा डिस्कस किया। फार्मर यूज DDT ऑन अ वेराइटी ऑफ फूड क्रॉप इन द वर्ल्ड वाइड। पहले इसका यूज था एग्रीकल्चर में, बट करंटली इसका अभी कोई यूज नहीं है, ये बैन है, क्योंकि इसके जो टॉक्सिक इफेक्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। तो करंटली क्या है, ये एग्रीकल्चर के लिए बैन है। नेक्स्ट हमारे पास सैक्रीन है। सैक्रीन एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ऑब्वियस सी बात है, आप जानते होंगे। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। व्हेन अ बेंजीन रिंग कनेक्टेड विद एन आइसोथायाजोलिडीन रिंग, एक बेंजीन रिंग है और ये यहाँ पर ये जो ये 5 मेंबर्ड आप रिंग देख पा रहे हैं, ये एक हेट्रोसाइक्लिक माइटी है, ठीक है। और ये माइटी कौन सी है, आइसोथायाजोलिडीन माइटी है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक तीसरी माइटी बनती है जिसे हम साइक्लिन कहते हैं, और उसमें कुछ ग्रुप्स और एक्स्ट्रा लगे होते हैं, लाइक ये जो ऑक्सीजन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3। तो इसके अगर पहली बात कर लें इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो जो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 कार्बन हो गए।
हाइड्रोजन की बात करें तो 1 2 3 4 और ये 5 हाइड्रोजन है, N 1 है, ऑक्सीजन 1 2 3 3 ऑक्सीजन, और S की बात करें, सल्फर की बात करें तो 1 है। तो जो मॉलिक्यूलर वेट होगा इसका वो होगा 183, ठीक है, 183 पॉइंट समथिंग होगा, बट जो एक्चुअल में वेट होगा वो 183 ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। तो जैसा कि हमने पहले ही बात कर ली, इट इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज्ड एज नॉन कैलोरिक स्वीटनर। सैकरीन इज ऑफ्टन रिकमेंडेड एज शुगर सब्स्टिट्यूट फॉर पीपल विद डायबिटीज, यानी जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो डायरेक्टली सुक्रोज नहीं ले सकते हैं, ऐसे पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो दे सकते हैं, ठीक है। अगर पोटेंसी की बात करें तो दिस इज 300 to 400 टाइम मोर स्वीट देन सुक्रोज। नेक्स्ट हमारे पास है BHC यानी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। कुछ नहीं करना है इसके स्ट्रक्चर में, आपको बस थोड़ा सा ये देखना है कि जितने भी अंदर बेंजीन में बॉन्ड होते हैं उनको थोड़ा सा बाहर की तरफ लाइए और सबको एक एक क्लोरीन से जोड़ दीजिए। और यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लोरीन के अलावा हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होगा। जैसे कि ये मैं यहाँ पर कुछ बॉन्ड्स लगा रहा हूँ और इन बॉन्ड्स से क्या जुड़ा हुआ होगा, हाइड्रोजन। तो जितनी भी 6 कार्बन हैं उन 6 कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होगा ही होगा। इसलिए अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें हम तो C6, क्योंकि 6 कार्बन है, H6 6 हाइड्रोजन, ये जो हमने रेड कलर से भी बॉन्ड लगाए हैं, और Cl भी 6 है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करें तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो है 290.8 ग्राम पर मोल। बट जब आप इसका भी इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे ना मॉलिक्यूलर वेट, यानी क्लोरीन का कितना है, कार्बन का कितना है, हाइड्रोजन कितना है, तो जो निकल के आए वो आएगा 288 ग्राम पर मोल आएगा। ये वेरिएशन इसीलिए आते हैं ताकि लाइक क्लोरीन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 35 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन आप रखेंगे उसे 35, तो इसीलिए वेरिएशंस आ जाते हैं, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यूजेस की। तो जो हमारे पास पहला यूज है, यूज एज पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। सेकेंड यूज है हमारे पास, इट इज ऑल्सो यूज एज मेडिसिनली इन द फॉर्म ऑफ शैम्पू एंड लोशंस। थर्ड यूज है, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबिस। स्कैबिस यानी कहीं की इची स्किन की बात हो रही है, जब स्किन पे रैशेस हो जाए या इची स्किन वगैरह, तो वहाँ पर ये ड्रग यूज की जाती है। इट इज़ यूज फॉर सीड ट्रीटमेंट, सीड को एक लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। इट इज़ यूज फॉर फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट ऑफ लाइस एंड स्कैबिस। लाइस की अगर बात करें, जो जो जुएं वगैरह हो जाते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, और उनसे फिर जो डिसीज कॉज हो रही है स्किन इचिंग वगैरह, वहाँ पर भी ये कंपाउंड, ये ड्रग यूज की जा सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कंपाउंड देखते हैं। अगला जो हमारे पास कंपाउंड है वो है क्लोरामीन, और ये इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक है। क्लोरामीन की अगर बात करें तो इसे बस दो वर्डों में आप जो है अलग अलग कर लीजिए, लाइक क्लोरीन प्लस अमीन, दोनों को जोड़ दीजिए तो बनता है हमारा क्लोरामीन। क्लोरामीन के पहले स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक अमीन ग्रुप है और उससे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर क्लोरीन लगा दिया गया है। अगर इस यहाँ पर पहले की बात करें तो पहले यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या किया गया कि यहाँ पर एक Cl लगा दिया गया और इसे हम क्या बोल रहे हैं, क्लोरामीन। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो बहुत ही आसान होगा, NH2Cl मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। और जो मॉलिक्यूलर वेट आप निकालेंगे वो आएगा 51, बट यहाँ पर दिया हुआ है 51.48। वो मैंने फिर से कहा कि ये वेरिएशन आते हैं ड्यू टू क्लोरीन और हाइड्रोजन का भी 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसीलिए वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। यूजेस की बात करें तो बेसिकली जो क्लोरामीन है वो वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, इसलिए अगर आप यहाँ पर तीनों यूजेस देखेंगे तो वाटर से ही रिलेटेड, जैसे यूज एज डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर, यूज एज स्विमिंग पूल डिसइंफेक्टेंट, यूज टू ट्रीट द ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपने सेकेंड यूनिट की। थैंक यू।